सेल्फ बीएन गौतम, नोएडा से। साथियों, हमारे इस चैनल में नॉलेज फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं अपने इस एपिसोड का ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि सोचिए और अमीर बनिए बुक के बारे में, मैं समरी के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं आपको बहुत ही शानदार बुक सोचिए और अमीर बनिए इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और आप हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और आइकन बेल जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए नए नए किताबों के बारे में हम आपको बता सकें। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इस किताब को लाभ लेने के लिए, क्योंकि इसकी पूरी समरी मैं बताने जा रहा हूँ। और आपको इस किताब को पढ़ना क्यों जरूरी है, ये हमारे जीवन में क्या कर सकती है, और हमें इस किताब को पढ़ना क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, और इसको अमल में लाना कैसे है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। तो हम बात करते हैं सोचिए और अमीर बनिए की। इसके राइटर हैं मिस्टर नेपोलियन हिल। ये किताब क्यों लिखी गई, सोचिए और अमीर बनिए, इसके जो विचार आया वो मिस्टर एंड्रू कार्नेगी को विचार आया कि आदमी सोच करके अमीर बन सकता है। क्योंकि जब इस किताब को लिखने का विचार आया था, कुछ टाइम पे इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है अपनी सोच के दम पे अपने आप को डेवलप किया है, अपने बिजनेस को डेवलप किया, अपने कारोबार को डेवलप किया है। तो इनके अंदर एक विचार आया कि ये विचार क्यों न पूरा आम आदमी को ये जाए और इसका लाभ ले सके। तो साथियों, सोचिए और अमीर बनिए किताब लिखने में नेपोलियन हिल जी ने 20 साल अपने समय लगाए हैं। और इस 20 साल के अंदर इन्होंने 500 ऐसे सफल व्यक्तियों का इन्होंने इंट्रोडक्शन लिया, उनसे इंटरव्यू लिया और उनके साथ बैठ करके उनसे सफलता की राज को पूछा। तो सभी लोगों ने लगभग एक ही जैसा जवाब दिया कि हमारी जो भी आज सफलता है, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी सोच का है, और हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में, क्या पाना चाहते हैं, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं न कहीं हम जो पाना चाहते हैं, कहीं कहीं हम अपने जीवन में आप जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, उसमें ये किताब बहुत आपको मदद करेगी। ये किताब पढ़ना क्यों जरूरी है। तो साथियों, इस किताब के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। विचार के दम पे $100 को करोड़ों डॉलर में बदल दिया। विचार के दम पे $100 को करोड़ों के डॉलर में बदल दिया। केवल $100 थे और साथ में थी सफलता की इच्छा। सोचिए और अमीर बनिए के सिद्धांत थे, और इन्हीं के वजह से डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन एक ऐसे संगठन बनाने में सफल हुए जिसकी वार्षिक आमदनी आज $3.6 करोड़ है, मात्र $100 से, और वो विचारों के दम पे। इस किताब का बहुत सारे लोगों ने तारीफ किया है। जैसे कि आप देखेंगे, सक्सेस अनलिमिटेड के प्रशासक और संपादक भी इस किताब का जो है उन्होंने प्रशंसा किया है। सक्सेस थ्रू ये पॉजिटिव एटीट्यूड के सह लेखक के रूप में इन्होंने भी इस किताब की तारीफ किया है। और इस किताब में जो आप देखेंगे कि कहा जाता है कि दुनिया में बिना कुछ दिए कुछ हासिल नहीं होता है, और सफलता दोस्तों उन्हीं लोगों को मिलती है जो सफलता के लिए जागरूक होते हैं। तो अगर जो आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, तो ये किताब आपको मदद करेगी। और आप जागरूक हैं तो नहीं हैं, या कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें ये साथ देगी। तो देखेंगे आप, कार्नेगी के आग्रह पर शुरू किए गए अपने 20 साल के शोध में लगा था, और मैंने सैकड़ों प्रसिद्ध लोगों का विश्लेषण किया, जिनमें से कईयों ने कार्नेगी के रहस्य की सहायता से ढेर सारी दौलत कमाई थी। इन लोगों में से कुछ हैं जिन्होंने इनका नाम दिया है, और आप इनको बहुत अच्छी तरह से कुछ लोगों को जानते भी होंगे, जैसा कि हेनरी फोर्ड आप जानते हैं, बहुत बड़े ये बिजनेसमैन थे, और जबकि इनकी शिक्षा बहुत कम थी और अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता इन्होंने। जॉन वानामेकर, जॉर्ज ईस्टमैन, जो कि हमारे जो कलर फिल्म का इन्होंने आविष्कार किया था, चार्ल्स एम शॉप, थियोडोर रूजवेल्ट, जॉन डी रॉकफेलर, थॉमस अल्वा एडिसन, एडविन सी वांस, वुडरो विल्सन, जे आर्जन आर्मर,
डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, जॉर्ज एम अलेक्जेंडर। और इस तरह से इन्होंने आप देखेंगे कि लगभग 500 लोगों का इन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो ये किताब सिर्फ और सिर्फ सोच पे आधारित है, और इन्होंने लिखा भी है कि विचार ही वस्तु है, विचार ही वस्तु है। ये सच है कि विचार ही वस्तु है, और ये बेहद शक्तिशाली वस्तु है जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो, और उनके सहारे दौलत या किसी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा जुड़ी हुई हो, तो हमारे विचार जो है वो वस्तु के रूप में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, ये किताब बहुत ही जबरदस्त किताब है, और इस किताब में एक छोटी सी घटना है जो कि उनके जीवन के लिए बहुत बड़ी घटना थी, जिनका नाम था एडविन सी बर्न्स। एडविन सी बर्न्स एक बहुत ही गरीब घर के थे, और इनकी सोच थी कि मैं थॉमस अल्वा एडिसन का जो है बिजनेस पार्टनर बनूंगा। और इन्होंने इस सोच के दम पे, इन्होंने नाम तो सुना था कि बिजली के आविष्कार एडिसन जो है बहुत बड़े आज बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े आविष्कारक हैं, इनका बिजनेस जो है पार्टनर बन के मैं दिखाऊंगा। इस सोच से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत में क्या था इनके पास दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। नाम तो उन्होंने एडिसन का सुना था, लेकिन ये जानते नहीं थे कहाँ रहते हैं और कैसे इन तक पहुंचा जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनके साथ, वो ये थी कि इनके पास किराए नहीं थे, कि रेल के किराए नहीं थे कि उनके ऑफिस तक पहुंच सके। लेकिन जैसे तैसे करके इन्होंने उनके ऑफिस में पहुंचते हैं, और जब पहुंचते हैं तो जो हुलिया हालात था उनका, वो एडिसन खुद अपने शब्दों में उन्होंने बताया है कि वो उनकी हालत क्या थी जब हमारे वहां वो आए थे। उनकी हालत थी, वह एक साधारण फुटपाथिये की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसके लिए उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। उनके फेस पे ये दिख रहा था। लोगों के साथ वर्षों के अनुभव से मैंने सीखा है कि जब कोई, ये एडिसन कह रहे हैं, जब कोई आदमी किसी चीज को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य जिंदगी के साथ फांसी पे दाव लगा दे, तो उस आदमी की जीत तय है। तो ये एडिसन ने कहा है उनके बारे में। और साथियों, वही बात, कुछ डॉलर्स पे उनके वहाँ जॉब शुरू करते हैं, और धीरे धीरे एक मौका आता है उनके वहाँ कि वो एक आविष्कार करते हैं। उस आविष्कार को अब उसको सेल करना होता है, लेकिन कोई भी उनका सेल्समैन तैयार नहीं होता है। वो मौका मिलता है वांस जी को, और ये पूरे अमेरिका में उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से वो बिजनेस पार्टनर बने। तो साथियों, इस तरह के बहुत सारे इसमें कहानी लिखी गई है, इन्होंने बताया है उसके बारे में। और सबसे बड़ी चीज, इन्होंने ज्यादातर लोगों की कमजोरी क्या होती है वो इसमें बताया इन्होंने कि आप कमजोर कहाँ पे पड़ते हैं, इसको पढ़ करके आप मजबूत हो सकते हैं। और आप अपने विचारों को, अपनी सोच को अगर जो उसको सोने में बदलना चाहते हैं, तो 6 ऐसे सिद्धांत हैं। उस सिद्धांत को पढ़ करके आप जो है आप अपनी मंजिल को, अपने सफलता को पा सकते हैं। और ये सच्चाई है दोस्तों। इन्होंने लिखा है कि इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें भी यकीन कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। तो ये हमारी मस्तिष्क की देन है। आज पूरी दुनिया में जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं वो किसी न किसी का विचार है, और विचार ही वस्तु होता है, ये सत्य है। और इन्होंने एक चीज और बताया है कि अगर जो हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, तो हमें 10 ऐसे सिद्धांत हैं जिस पे हमें चलना पड़ेगा। उस सिद्धांत को उन सभी लोगों ने कहीं कहीं उस पे चला जो कि आज सफल है। तो हमें भी उस सिद्धांत का अमल करके हमें अपने सफलता में अपनी सफलता को लेना है। तो इस तरह से इस किताब को हमें अपने अमल में लाना है। तीसरी चीज इन्होंने बताया है कि अगर जो आप कहीं न कहीं असफलता से बचना चाहते हैं, तो 31 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट को आप फॉलो करके और आप बिना
गलती किए आप असफलता से बच सकते हैं। तो इस तरह से इस किताब को आप पढ़ करके, और इसमें जो इसका इन्होंने अंत किया है किताब का, ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इन्होंने इच्छा के ऊपर, सपनों के ऊपर, हैबिट यानी कि आदत के ऊपर, और जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, और हम सेल्फ इस चीज़ को कैसे अकेले दम पे खड़ा कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने दिया है। तो मैं आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इस पुस्तक को भी पढ़ेंगे, और आप हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा और आइकन बेल जरूर दबाया होगा, मुझे उम्मीद है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में हमें बहुत शानदार बुक लेके आ रहे हैं, जिससे आपकी सफलता में रात दिन में कई गुना आपके बिजनेस में सफलता आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।